भूल जाएंगे। याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर'उ मिन ऐना खज़ल माल, एक ऐसा जमाना आएगा लोग परवाह करना छोड़ देंगे माल कहां से कमा रहे हैं, ड्रीम 11 से पैसा कमाया जाएगा। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था फेसबुक, कम से कम 10 बार ड्रीम 11 का प्रचार कि अब तो ड्रीम 11 पर हर हफ्ते लखपति बनाया जाए। अब आईपीएल का मैच हो रहा है, अब हमारा नौजवान सोचते हैं यार लखपति बनने का मौका मिल रहा है, कौन चुकेगा। अब लखपति बनने के लिए ड्रीम 11 खेला जाता है। सट्टेबाजी, जुआ, सूदखोरी, हरामखोरी आज मुसलमान कर रहा है। नबी ने इशारा किया था क़यामत के पहले तो। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे साथियों, नबी ने जितनी पेशेनगोइयां की थी, जितनी भविष्यवाणियां की थी, जितनी निशानियां बताई थी, 100% आज वो सारी निशानियां हमारे सामने समझ में आ रही है, नजर आ रही है। अगर इन निशानियों को देखने के बाद भी हमारे दिल में क़यामत का डर पैदा नहीं होता और हम क़यामत की तैयारी नहीं करते, इसका मतलब कि ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। मेरे साथ 10-12 कब्रें हैं ना, उसको मुंतकिल किया जाता है। मस्जिद के आगे या सामने से गुजरने पर क्या कहना चाहिए? मस्जिद के सामने से गुजरने पर कोई कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मस्जिद में जब दाखिल हो बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ये दुआ पढ़िए आप, और अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका ये दुआ। मस्जिद में जब दाखिल होगा, मस्जिद के सामने से गुजरने पर या मस्जिद के आगे से गुजरने पर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मस्जिद में बिना मीटर लगाए बिजली का उपयोग करना सही है या गलत है? गलत है। बिजली की चोरी करना जिस तरीके से अपने घर में गलत है, वैसे ही मस्जिद में नहीं गलत है। मस्जिद तो ज्यादा खतरनाक बात है, अल्लाह के घर का नाम है, इसलिए बिल्कुल ये गलत है। अगर कहीं ऐसा है तो उसको बिल्कुल बचना चाहिए। गाना बजाकर काम करना सही है या गलत है? तो कौन सी पूछने वाली बात है? एक गाना बजा के काम करेंगे आप तो जाहिर है कि आपके काम में शैतान भी दाखिल होगा, और शैतान जब आपके काम में दाखिल होगा तो जाहिर है बरकत को खत्म करेगा कि बरकत को बढ़ाएगा? बरकत को खत्म करेगा। लड़की एवं लड़का का शादी का इस्लाम में क्या उम्र? अच्छा, उम्र क्या है? इस्लाम में उम्र तो नहीं बताई गई। इस्लाम ने यह कहा कि जब लड़का लड़की बालिग हो जाए और शादी की जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हो जाए। भाई कभी कभी ऐसा भी होता, लड़का 12 साल की उम्र में बालिग हो गया, लड़की 10 साल की उम्र में ही बालिग हो गई। बालिग तो हो गए मगर शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए जो मैच्योरिटी है वो अभी उसके अंदर नहीं, तो थोड़े मैच्योर हो जाए, इस काबिल हो जाए कि हाँ वो जिम्मेदारी उठा लेंगे तो उनकी शादी करें। हाँ, भारत के कानून में लड़के की उम्र जो है 21 साल तय की गई है, लड़की की उम्र 18 साल। ये हमारे इंडिया का कानून है। शरीयत में उम्र का कोई पैमाना मुकर्रर नहीं किया गया। क्यों खबर को क्यों मुंतकिल करना चाहते हैं? वजह घर मकान बन रहा है, मकान के बीच में आ रहा है। देखिए, अगर कोई कब्रिस्तान में है, वो जमीन वो जगह कब्रिस्तान के तौर पे वक्फ की गई है, तो वहां पे घर बनाना हराम है, वहां पे घर बनाया ही नहीं जाएगा, और घर बनाने के लिए कब्र को कहीं ट्रांसफर नहीं किया। हाँ, अगर किसी के मकान में कब्र बना दी गई और वहां जरूरत पड़ गई उस मकान को बनाने की, तो वहां उस कब्र को ट्रांसफर किया जा सकता है। वल्लाहु आलम। या इसी तरीके से अगर कहीं मस्जिद के अंदर कब्र है, पहले से पता नहीं था, बाद में मालूम हुआ कि कब्र मस्जिद के अंदर कोई कब्र है, तो चूंकि कब्र के ऊपर मस्जिद और मस्जिद के ऊपर कब्र बनाना जायज नहीं है, तो मस्जिद के अंदर से उस कब्र को ट्रांसफर करके कब्रिस्तान में लेके जाएगा। तो ये चंद बातें मैंने क़यामत की निशानी के ताल्लुक से आपके सामने रखी हैं। मैं लगातार अभी इधर सफ़र भी हो रहे हैं, रातों में जागना, फिर सुबह क्लास भी करना, फिर अगले सफ़र पे निकल जाना। कभी सुबह का नाश्ता नहीं मिला, कभी दोपहर पे खाना नहीं मिला, ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है, सफ़र हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ हम करते हैं, अल्लाह ताला
जो भी कोशिशें हो रही हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ मिलने बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। क़यामत की निशानियों पर जो चंद बातें आज मैंने आपके सामने रखी हैं, अल्लाह इन बातों से हम सबको नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको क़यामत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मदरसा अनुवारुल उलूम जिस इदारे की तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इस इदारे में पढ़ने वाले बच्चों को अल्लाह दीन का खादिम बनाए। जिन भाइयों की मेहनत से आज का ये जलसा मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, उनके माल में, उनके रोया में बरकत पैदा फरमाए। जब तक अल्लाह ताला हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।